आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ लंग्स एंड ब्रोंकाई की। लंग्स और ब्रोंकाई 4th वीक से 38th वीक तक डेवलप होते रहते हैं, लेकिन ये बर्थ के बाद भी 8th ईयर ऑफ एज तक ये डेवलप होते रहते हैं। यानी जब बर्थ हो जाए उसके बाद भी 8 साल की उम्र तक बच्चों में लंग्स बनते रहते हैं। लंग्स की डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। इसके टोटल 5 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। कुछ बुक्स 4 स्टेजेस कहते हैं, लेकिन 5 स्टेजेस होती हैं। अब उन स्टेजेस को आपने याद कैसे रखना है? एक निमोनिक्स है, एवरी पल्मोनोलॉजिस्ट कैन ट्रीट एल्वुलाई, ठीक है। तो ई से आ जाएगा एम्ब्रियोनिक फेज। अब एम्ब्रियोनिक फेज आपकी वेरी करती है 4th to 7th वीक, ठीक है। इसके दरमियान जितनी भी डेवलपमेंट होगी वो एम्ब्रियोनिक फेज की डेवलपमेंट होगी। अगली पल्मोनोलॉजिस्ट के पी से आ जाएगा स्यूडोग्लैंडुलर फेज, ठीक है। अब स्यूडोग्लैंडुलर फेज जो है वो 5th to 17th वीक के दरमियान होती है एवरेज। अब सी से आ जाएगा कैनालिकुलर फेज, ठीक है। कैनाल से है कैनालिकुलर फेज, ये 16 to 25 वीक के दरमियान रिसाइड करती है। आगे टी से आ जाएगा आपका टर्मिनल सेकुलर फेज, ये 24th वीक टू बर्थ तक ये आपकी फेज चलती रहती है, ठीक है। जब तक बर्थ नहीं हो जाती तब तक ये फेज चलती रहेगी। और दूसरी आपकी फेज आ जाएगी एल्वुलर फेज, ये आपके 36th वीक से 8th ईयर तक ये फेज चलती रहती है। निमोनिक्स आपको पता लगे कि एवरी पल्मोनोलॉजिस्ट कैन ट्रीट एल्वुलाई। ई से एम्ब्रियोनिक फेज, पल्मोनोलॉजिस्ट के पी से जो है वो स्यूडोग्लैंडुलर फेज, कैन के सी से कैनालिकुलर फेज और टी ट्रीटमेंट के टी से टर्मिनल सेकुलर फेज, एल्वुलाई के ए से एल्वुलर फेज, ठीक है। तो अब हम बारी बारी जो है वो डिफरेंट फेजेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे एम्ब्रियोनिक फेज है। अब एम्ब्रियोनिक फेज में क्या होगा कि आपकी लंग बर्ड ग्रोज डाउनवर्ड्स, ठीक है। लंग बर्ड ग्रो करेगी नीचे की तरफ, फिर वो फर्दर डिवाइड होगी 2 ब्रोंकियल बर्ड्स के अंदर, राइट और लेफ्ट में। अब फर्दर ये जो राइट और लेफ्ट ब्रोंकियल बर्ड्स हैं ये फर्दर डिवाइड होंगी 2 मेन या प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट और लेफ्ट में। और फर्दर जो आपकी ये राइट वाली जो है ये 3 लोबार और सेकेंडरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होगी राइट साइड पे, और जो आपकी लेफ्ट साइड है ये 2 लोबार और सेकेंडरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होंगी। फिर फर्दर आपकी जो ये राइट साइड पे जो आपकी ये लोबार सेकेंडरी ब्रोंकाइज हैं तीनों, ये 10 सेगमेंटल और टर्शरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होंगी राइट साइड पे। और आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो 2 लोबार या सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं ये फर्दर 8 सेगमेंटल और टर्शरी ब्रोंकाई लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट हो जाएंगी। एनिमेशन है वो आपको इसमें शो हो रही होगी। ये देखिए यहाँ पे लंग बर्ड जो है वो डिवाइड हो रहा है, लंग बर्ड से जो है वो ब्रोंकियल बर्ड्स डिवाइड हुई हैं। फिर आगे फर्दर जो ये लंग बर्ड्स हैं 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गए हैं। अब ये फर्दर जो 2 प्राइमरी ब्रोंकाई हैं ये राइट साइड पे 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो रही हैं, और लेफ्ट साइड के ऊपर 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो रही हैं। अब फर्दर आगे देख लेते हैं कि दोबारा से एक एनिमेशन शो हो रही है। राइट साइड पे देखें तो वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ट्रेकिया, 2 प्राइमरी ब्रोंकाई, उसी तरह से वो आगे 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है राइट साइड पे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके जो हैं ये टर्शरी ब्रोंकाई आ गए, और लेफ्ट साइड के ऊपर आपके 8 टर्शरी ब्रोंकाई आ गई हैं, ठीक है। सो यहाँ तक हमारी एम्ब्रियोनिक फेज पूरी हो गई है, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट फेज पे अपने मूव करते हैं, उसे कहते हैं हम सूडोग्लैंडुलर फेज, ठीक है। सूडोग्लैंडुलर फेज नाम से ही जाहिर हो रहा है कि सूडो का मतलब है नकली। अब हम आगे देखते हैं तो आपकी जो सेगमेंटल या टर्शरी ब्रोंकाई है ये फर्दर किस में कन्वर्ट होती है? लोब्यूलर में, ठीक है। वो लोबार थी, ये लोब्यूलर है, ठीक है। ये फर्दर 15 से 20 जो है ये टर्मिनल ब्रोंकाइओल्स में, नॉट ब्रोंकाई, इट्स ब्रोंकाइओल्स, तो 15 से 20 टर्मिनल ब्रोंकाइओल्स में कन्वर्ट होंगे।
अब ये जो 15 से 20 टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं, ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये एसिनर ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। वर्ड एसिनर, एसिनर का मतलब है कि रिजेंबल विद एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। वो क्या होते हैं, लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, और उनके साथ सराउंड कर जाती हैं मोडेस्ट कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। यानी मोडेस्ट का मतलब होता है मामूली सी उसके अराउंड जो है ना कैपिलरीज आ जाती हैं। अब एनिमेशन में आपको वही रेड कलर में ट्रेकिया है, ब्लू कलर के अंदर जो है वो प्राइमरी ब्रोंकाई है, ठीक है। ग्रीन में आपको जो है वो सेकेंडरी ब्रोंकाई नज़र आ गए, ठीक है। ये येलो के अंदर जो है ये आपको टर्शरी ब्रोंकाई नज़र आ गए हैं। अब ये जो ब्लू स्काई ब्लू कलर के अंदर जो मैंने मेंशन किया हुआ है, जो ड्रॉ किया हुआ है, इसके अंदर ये है लोब्यूलर ब्रोंकायोल्स, ठीक है। अब लोब्यूलर ब्रोंकायोल्स फर्दर जो है ये टर्मिनल ब्रोंकायोल्स में कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है। ये जो ऑरेंज कलर में शो किया हुआ है ये आपकी टर्मिनल ब्रोंकायोल्स है, ठीक है। अब मैं इसको लेबल भी किया हुआ है, आप देख लें इसको। अब अगर मैं एक टर्मिनल ब्रोंकाई को थोड़ा सा एनहांस करके, थोड़ा सा बिग करके आपको दिखाऊं, तो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, और उसके अराउंड जस्ट मोडेस्ट कैपिलरी नेटवर्क है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये हमारी सूडो ग्लैंडुलर फेज पूरी होगी, ठीक है। अब हम अगली फेज़ की बात करते हैं, तो वो फेज़ है, अच्छा इसमें एक और बात कि जो फीटल बर्थ होती है ना इस स्टेज के ऊपर, उसमें फीटल की हो जाती है डेथ, ठीक है। अब ये डेथ क्यों होती है ये मैं आपको अगली फेज़ में बताऊंगा कि ये डेथ क्यों होती है। अच्छा, अगली हम फेज़ की बात करते हैं, तो उसमें है क्लेनिकुलर फेज़, ठीक है। अब क्लेनिकुलर फेज़ में क्या होता है कि आपके टर्मिनल ब्रोंकायोल्स जो हैं ये चेंज हो जाती हैं आपकी रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल्स में। अब टर्मिनल से रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल चेंज हुई हैं, तो आपकी एपिथेलियल चेंज नहीं होगी, आपकी एपिथेलियल वही रहेगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही रहेगी। अब फर्दर ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होती हैं ये 3 से 6 एल्वुलर डक्ट्स में चेंज होती हैं, ठीक है। अब ये एल्वुलर डक्ट्स क्या चीज़ है, फर्दर एक्सटेंशन है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स की, ठीक है। अब ये सराउंड कर जाती हैं, ज़रा इसमें प्रोमिनेंट कैपिलरी नेटवर्क्स होते हैं, ज़रा उसमें मॉडेस्ट थी सूडो ग्लैंडुलर में, इसमें ज़रा अच्छी मतलब वेल प्रोमिनेंट कैपिलरी नेटवर्क होता है। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से है। वही रेड में आपका ट्रेकिया मैं बार बार इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि रिमाइंड हो जाए, ब्लू में वही प्राइमरी ब्रोंकस, ग्रीन में सेकेंडरी, येलो में टर्शरी, और स्काई ब्लू में लोब्यूलर ब्रोंकायोल्स, और ये जो ऑरेंज में है ये टर्मिनल ब्रोंकायोल्स। अब फर्दर आगे हम देखते हैं टर्मिनल ब्रोंकायोल्स से, तो ये मैं अब सारा ड्रॉ नहीं कर रहा, चंद एक को बना रहा हूँ क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है। तो ये जो लाइट पिंकिश कलर के अंदर है ये मैंने ड्रॉ की हुई है, ये आपकी क्या है, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल्स है। ये जो रोज कलर में मैंने मेंशन की हुई हैं ये क्या है, ये आपकी एल्वुलर डक्ट्स हैं, ठीक है। अब एल्वुलर डक्ट्स को अगर मैं बड़ा करके थोड़ा शो करूं, ये देखिए रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल बन गई, इसमें भी वही क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, और इसमें जो कैपिलरी नेटवर्क है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू सूडो ग्लैंडुलर के, ठीक है। अब इसमें आप ये देखें कि इसमें मैं दो कलर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल्स से आगे एक्सटेंड हो रही है एल्वुलर डक्ट, तो मैं दोनों का कलर थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे हमारी फेज आती है टर्मिनल सेकुलर फेज, ठीक है। अब नाम से जाहिर है टर्मिनल का मतलब है ये एंडिंग फेज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका ये जो ग्लैंडुलर अपीयरेंस है ना ये कंप्लीटली आपकी एयर सैक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ये वो फेज है कि जिसके अंदर आपके एल्वुलाई एट द एंड बन जाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई नेम है सेकुलर। अब आपकी एल्वुलर डक्ट जो है ये टर्मिनल सैक एल्वुलाई में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो आपका सैक है, सैक आपका लाइंड करेगा स्क्वैमस एपिथेलियम से, यानी आपकी जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसके साथ साथ आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम भी बन गई है।
तो यानी इसके अंदर आपकी दोनों एपिथेलियम होगी, स्क्वेमस एपिथेलियम भी होगी, ठीक है, और आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी होगी। अब स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर होते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल्स। अब ये टाइप 1 न्यूमोसाइट्स जो होते हैं ये बनाते हैं आपका ब्लड एयर बैरियर, ठीक है। ब्लड एयर बैरियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गैसेज एक्सचेंज। विदाउट ब्लड एयर बैरियर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कांट क्रॉस द एल्वुलाई टू कैपिलरी और कैपिलरी टू एल्वुलाई, ठीक है। अब आपकी जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये इसमें होते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बनाती है आपका सरफेक्टेंट, ठीक है। अब अगर ये सरफेक्टेंट बनाती है तो यानी ये आपकी सरफेस टेंशन को कम करती हैं। सरफेस टेंशन को कम करेंगी तो एल्वुलर कोलैप्स को कम करेंगे, ठीक है। अब इसका जो है इंशाल्लाह जब हम आगे फर्दर फिजियो के लेक्चर्स बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको सरफेस टेंशन का ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अब इस स्टेज के ऊपर अगर फीटल बर्थ कर जाता है, क्योंकि ये एक आखिरी फेज़ है, ठीक है, तो इसमें फीटल सर्वाइव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास न्यूमोसाइट टाइप 1 भी है, न्यूमोसाइट टाइप 2 भी है, तो उसका ब्लड एयर बैरियर भी बन रहा है, उसके सरफेक्टेंट भी बन रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है वो फीटल सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन आपके अगर सूडो ग्लैंडुलर फेज में ना आपके पास टाइप 1 सेल्स होते हैं ना आपके पास टाइप 2 सेल्स होते हैं, दैट्स वाई अगर सूडो ग्लैंडुलर फेज में बेबी की बर्थ हो तो बेबी सर्वाइव नहीं करेगा। तो बाकियों की तरह हम टर्मिनल सेक्युलर फेज की भी एनिमेशन देख लेते हैं, ठीक है। वही अब आप लोग भी को भी याद हो गया होगा कि रेड में ट्रेकिया, ब्लू में प्राइमरी ब्रोंकस, ग्रीन में सेकेंडरी ब्रोंकाई, येलो में टर्शरी ब्रोंकाई, स्काई ब्लू में लोब्यूलर ब्रोंकाइल्स, पिंक कलर में रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स, और क्या नाम है रोज कलर के अंदर एल्वुलर डक्ट्स, और ये ग्रीन कलर में आपके एल्वुलाई आ गए हैं, ठीक है। अब एल्वुलाई को जो है हम फर्दर बड़ा करके देखते हैं तो इसके अंदर आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम के साथ थोड़े बड़े बड़े सेल्स में बना रहा हूँ। ये कौन से सेल्स हैं? ये आपके स्क्वेमस सेल्स हैं, ये टाइप 1 सेल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ कैपिलरीज भी बन गई। अब ये बाहर जो पर्पल कलर का है ये आपके टाइप 1 सेल से आपका ब्लड एयर बैरियर बना है, और जो अंदर पिंक कलर का मैंने बनाया हुआ है ये अंदर जो है ये आपका सरफेक्टेंट है, ठीक है। सो अब हम अगली फेज पे जाते हैं, उसका नाम है एल्वुलर फेज, ठीक है। अब एल्वुलर फेज में क्या होता है, जो आपके टर्मिनल सैक या प्रिमिटिव एल्वुलाई थे, प्रिमिटिव का मतलब इट्स नॉट अ कंप्लीट एल्वुलाई, ठीक है। इससे फर्दर भी एल्वुलाई ने डिवाइड होना है इनटू एडल्ट एल्वुलाई। अब एडल्ट एल्वुलाई और प्रिमिटिव एल्वुलाई में क्या फ़र्क है? जस्ट सेप्टम का फ़र्क है, ठीक है। यानी एल्वुलाई इज इन प्रिमिटिव एल्वुलाई दे आर वेरी रूमी, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा रूम होता है, तो उसमें सेप्टास डेवलप हो जाते हैं जो फर्दर एल्वुलाई को उसका जो रूम है उसको कम करते हैं और उसके अंदर फर्दर एल्वुलाई को ज़्यादा बनाते हैं ताकि ज़्यादा एल्वुलाई बने और ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो। नंबर ऑफ एडल्ट एल्वुलाई एज के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि एट द बर्थ जो है वो 0 से 70 मिलियन होते हैं, लेकिन जैसे ही 8th ईयर में पहुंचते हैं ये एल्वुलाई जो होते हैं ये 300 से 400 मिलियन तक बढ़ जाते हैं। यानी रूम के अंदर दीवारें होती जाती हैं तो वो एक हिसाब के अंदर से ही छोटे छोटे एल्वुलाई बन जाते हैं, ठीक है, लाइक ग्रेप्स। तो ये एनिमेशन है, इसमें आपको क्यूबॉइडल सेल्स के साथ साथ स्क्वेमस सेल्स भी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और अब फर्दर अगर ये देखेंगे ये सेप्टा बन गया इसके अंदर। अब सेप्टेशन की वजह से क्या हो गया कि पहले एक रूम था, अब ये 2 रूम हो गए। इसी तरह अगर 3 सेप्टा होते, ठीक है, तो इस तरह से वो और डिवाइड हो जाते, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो टर्मिनल सैक है एक एडल्ट एल्वुलाई का अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक तो सारी बात है आपके लंग मैच्योरेशन की, ठीक है। लेकिन आगे हमने देखना है कि बाकी चीज़ें कहाँ से बनती है फॉर द सेक ऑफ MCQs। सो एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द लंग्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म और फॉरगट, ठीक है। जस्ट कुछ नहीं, इसमें जस्ट आपने याद रखना है कि एपिथेलियम और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कहाँ से डेवलप होते थे। इसमें कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, जस्ट इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। बाकी आगे हमने देखना है कि स्मूथ मसल्स, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू या पैरेन्काइमा जो लंग का होता है, ठीक है, जो देखने में आपको नज़र आ रहा होता है, और विजरल प्लूरा और ब्लड वेसल्स, ये कहाँ से बनती हैं? ये आपकी बनती हैं विजरल यार्ड्स पांक्लिक मीसोडर्म से, ठीक है।
और आपकी प्राइटल प्लूरा वो आपकी कहाँ से ड्राइव होती है, वो प्राइटल आर्थोमेटिक मेसोडर्म से। सो यहाँ तक जो है हमारा लंग मैचुरेशन कंप्लीट हो चुका है।